शिवम दुबे ये सामने की तरफ शॉट है, यहाँ में तो एक ही मिलेगा ना, और दो की मांग, रन आउट का चांस, रन आउट इट इज। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या का थ्रो, एक सदी गेंद शिवम दुबे की। अब जेकब बैथल अगर पहुंच गए पेविलियन तक तो फिर हम चले अहमदाबाद। और इंग्लैंड की टीम अपने घर, यही उम्मीद है इन फैंस की, यही उम्मीद है भारतीय टीम की। ये आखिरी की 5 ओवर में जो गेंदबाजी की है भारत ने, अपनी नर्व्स के बारे में एक कहानी बयां की है, नर्व्स ऑफ स्टील। शिवम दुबे वो यॉर्कर की तरफ गए थे, जरूर परफेक्ट यॉर्कर नहीं था लेकिन रूम नहीं मिला। हार्दिक पांड्या भागे मिड ऑफ से, गेंद पकड़ी, अच्छा थ्रो किया, संजू सैमसन ने बाकी काम किया और विकेट जेकब बैथल की, जिसने कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार शतक जड़ा है। लेकिन अब ये गेम भारत के हाथ में है। खड़े होके वैसे अभिनंदन तो शायद जेकब बैथल की इस पारी का भी होगा, क्योंकि 22 साल का युवा इंग्लिश बैटर, ये वर्तमान भी है और इस टीम का भविष्य भी। 105 रन की ये पारी इस मैच को जीवित रखने में हुई है कामयाब, टिल द वेरी लास्ट ओवर। 250 की रन चेज में शतक नहीं बनते हैं, लेकिन इस लड़के ने बनाया है। ये मिट्टी उस प्रकार की है, यहां पर हमने बहुत सारे सितारों को जन्म लेते देखा है। A new star is born, जेकब बैथल। बिल्कुल सही कहा, दिल जीता है उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है। ये अब जीत यहां से निश्चित, और भारत जा रहा है अहमदाबाद। इंग्लैंड यहां से मामला खत्म। कमाल का मैच हुआ है आकाश और इरफान, ऐसा मैच जिसमें लगा ही नहीं था कि दोनों टीमों में कौन सी टीम जो है वो जिसका पलड़ा ऊपर है। वाह, आज अब आवाज आनी शुरू हुई है इंडिया की, नहीं तो पहले बिल्कुल शांत था ये मैदान। बैथल ने उस तरीके की बल्लेबाजी करके गए हैं। एक और फाइनल के करीब, कोई नो बॉल नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। एक और सटीक यॉर्कर। शिवम दुबे का बतौर गेंदबाज ये पूरा टूर्नामेंट बहुत साधारण रहा था, लेकिन जब जरूरत थी वो 2 या 3 गेंदें एग्जीक्यूट करने की, वो 3 यॉर्कर ठिकाने पे डालने की, वो काम कर दिखाया है। इसकी जो बल्लेबाजी है, जो अंडररेटेड जाती है, इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं, लेकिन आज भी वो कैमियो देखा था, आज भी वो मोमेंटम वाली पारी थी। विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पे आना, बड़े बड़े छक्के लगाना और बड़े स्कोर की तरफ जाना और उसके बाद यॉर्कर डालना। ये गेंद जरूर जाएगी स्टैंड्स में, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत देर हो गई। अब फर्क वही पड़ गया ना, जब जसप्रीत बुमराह का वो ओवर 6 रन का 7 रन का, वहां मैच उन्होंने भारत के लिए सील कर दिया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ये शॉट अच्छा लगाया, लेकिन आर्चर ने, यॉर्कर का ही प्रयास था लेकिन लो फुल टॉस सामने, 6 रन। कप्तान साहब बाहर आए, महेंद्र सिंह धोनी अब बाहर आए, ये जीत सुनिश्चित होगी, अब बाहर आए, नहीं तो इन्होंने भी नाखून आज अपने आधे कर लिए हैं आकाश। बिल्कुल, ये वो फ्री मैनिक्योर वाला मैच था ना ये, नाखून बचेंगे कहाँ, ये पूरा पैसा वसूल है। नहीं, ये दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद, 2 में 20 चाहिए ना। वो कह रहे हैं थोड़ा और लुत्फ उठाइए आप, थोड़ी देर और मैदान पे रह जाइए। कोई बात नहीं, कोई जो प्रेशर है आपने संभाल लिया है शिवम दुबे। पहली 2 गेंदों में प्रेशर था, आपने बहुत बढ़िया संभाला है। जरूर ये वाइड यॉर्कर की तलाश थी, पिच पे डाल दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए, नो बॉल मत दीजिए, वही अपने आप को कहिए और गेंदबाजी करिए उस लिहाज से। लेकिन ऐसा मुकाबला सेमीफाइनल का, ये वानखेड़े के मैदान में, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 240 तक इंग्लैंड पहुंच भी जाएगा, पर अभी भी तो अंतर है ना। ये अंतर ये बल्लेबाजी के चलते आया है, ये जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के उन ओवर्स के चलते आया है। इतने रन सेफ हैं आजकल की क्रिकेट में, अगर बात करें तो ये तो आज कमाल हो गई है जिस तरीके से ये रन चेज हमने देखा है। 250 रन बनाने के बाद जान हलक में है, पर चलिए जीत की
कहीं पे खड़ी है भारत। भारत के ईस्ट में भी हम है, भारत के वेस्ट में भी हम है। इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम है भाई, भारत है। हम इतिहास का कर रहे हैं हम पीछा, और इतिहास की एकदम दहलीज पर हो गए जाके खड़े। ईडन गार्डन्स में हराया हमने वेस्ट इंडीज को, और यहां थी अब इंग्लैंड की बारी। बैक टू बैक फाइनल्स, 2 लगातार ट्रॉफीज को जीतने की जो मुहिम थी, उस मुहिम में अभी भी तो हम है जीवित। हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, हिस्ट्री को डिफीट करेंगे। तो फिर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे मुलाकात होगी न्यूजीलैंड के सामने। वो जीतते हैं तो फिर इतिहास, सुनहरे पन्ने, स्वर्णिम अक्षर, वो नाम भारत का होगा। भारतीय फैंस की धड़कनें बिल्कुल बची हुई है, और साथ ही में भारतीय क्रिकेट टीम की वो डिफेंडिंग चैंपियन भारत की ट्रॉफी, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की उम्मीद अभी भी बची हुई है।